सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 46, 46वां कोड है। चलिए सवाल को हम बनाते हैं। TRN 46 सवाल नंबर 1 का आता है कि किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है। 15 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है, यानी 15 विद्यार्थी का औसत 15 है, तो योगफल 15 गुना 15 होगा, 225 हो जाएगा। अब उसके बाद कहता है इनमें से 5 विद्यार्थी की औसत उम्र 14 वर्ष है। 5 विद्यार्थी का औसत उम्र 14 वर्ष है। 5 विद्यार्थी का औसत उम्र 14 वर्ष, 14 पंचे 70 हो जाएगा। फिर आगे कहता है तथा अन्य 9 विद्यार्थी की औसत उम्र 16 वर्ष है और 9 विद्यार्थी की औसत उम्र 16 वर्ष है। 16वां 44 है, यानी 144 हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है कि 15वें विद्यार्थी का आयु क्या है, यानी 15वां विद्यार्थी जो है उसका उम्र क्या है, हमको बताना है। तो आप सोचिए कि यहाँ 15 का योगफल टोटल 225 है और ये 9 पर 14 आदमी का, ये दोनों का हम जोड़ देते तो ये 4 पुड़ेगा और 7 4 11, एक बाकी है, यानी 214 पुड़ेगा। तो 214 पुड़ गया। तो हमको पूछा जा रहा है कि 15वां की उम्र क्या है। तो 15 विद्यार्थी में से 14 विद्यार्थी को जोड़ के, 5 और 9 को जोड़ के, यानी 14 विद्यार्थी को हम घटा देते हैं तो 15वां मिल जाएगा। तो 225 में वही काम करते हैं कि 214 को घटा देते हैं तो 11 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा 11 वर्ष। समझ में आ चुका है, आपका आंसर होगा 11 वर्ष। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 को देखिएगा। सवाल नंबर 2 को बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 का आता है 8 पुरुषों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 पुरुषों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुष को जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है, यानी 8 पुरुष है, इसमें 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, जिनमें 21 वर्ष और 23 वर्ष 2 आयु वाले सदस्य को, इनके स्थान पर 2 नए सदस्य को लाया जाता है। यानी 21 और 23 को हम हटा दिए, इसके स्थान पर 2 नए सदस्य को ला लिए। तो यहाँ पर 2 नए सदस्य को ला लिए तो ये हटा कितना, इसको पहले चेक कर लेते हैं। ये 4 और ये 4, यानी 44 वर्ष वालों को हटाते हैं, इनके स्थान पर 2 को लाते हैं तो 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो औसत में वृद्धि करना पड़ेगा, पहले संख्या में हमको 2 वर्ष का बढ़ा लेना पड़ेगा, यानी 16 वर्ष की वृद्धि होगा। तो 16 वर्ष की वृद्धि होगा तो हमको पूछा जा रहा है कि दोनों नए सदस्य की औसत उम्र क्या है। तो यहाँ 16 वृद्धि हुआ तो बस इसमें 16 सिर्फ जोड़ दिए तो ये हो जाएगा ये 10, ये 6, यानी दोनों नया सदस्य जो आया उनका उम्र था योगफल 60 वर्ष। लेकिन हमको पूछता दोनों की औसत क्या है। औसत के लिए होता है योग बटा संख्या। तो दोनों के औसत उम्र ज्ञात करने के लिए योग निकल गया 60 बटा 2 करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। यही आंसर हो गया 30 वर्ष। फिर से सुन लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। 8 गो सदस्य है, 21 और 23 को हटा दिए, मतलब 44 को हटा दिए, इसके स्थान पर 2 नया को ले आए। तो औसत में जितने की वृद्धि होगा बस संख्या में गुना करके जोड़ लेना है, कमी होगा तो संख्या में गुना करके घटा लेना है। तो 2 वर्ष की वृद्धि हो गया तो 2 8 2 16 जोड़ दिए तो ये 60 वर्ष आ गया, दोनों का योग आ गया। तो हमको पूछता दोनों की औसत उम्र क्या है। औसत बराबर योग बटा संख्या होता है, बस डिवाइड कर दिए, मेरा आंसर 30 वर्ष हो गया, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 का आता है यहाँ 3 संख्याओं में से 2 संख्या पहली की दुगनी। देखिएगा सवाल को हम पढ़ते हैं, उसके बाद लिखते जाते हैं। सवाल कहता है 3 संख्या है, 3 संख्या ABC मान लिए। उसके बाद कहता है 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी है, दूसरी संख्या भी पहली की दुगनी है। तो पहली की दुगनी हम ले लिए, पहली की दुगनी है, तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है तथा तीसरी की 3 गुनी है। ऐसा कहा दूसरी संख्या पहली की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है। तो यहाँ करने के लिए देखिए, अगर हम इसको 1 मानते तो ये 3 होता है, अगर इसको 2 मान लेते तो ये 6 होना चाहिए, और ये दुगना है तो ये इसका दुगना है, तो इसका मतलब ये आधा होगा। तो आधा हो गया, देख लीजिए 3 का दुगना 6 और 2 का 3 गुना ये 6, तो ये पूरा है मेरा, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको यहाँ पर कहता है तीनों का औसत उम्र देख लेते हैं। तीनों का औसत उम्र यहाँ पर कहता है, तीनों की औसत उम्र 44 वर्ष है। तीनों का औसत उम्र 44 है तो तीनों का योगफल 44 गुना 3 हो जाएगा। योगफल ये आया और यहाँ योगफल कितना है, 6 3 9 2 11,
11 से डिवाइड कर दिए। जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग देते हैं और जिसको पता करना होता है उससे गुना करते हैं। तो हमको पूछा जा रहा है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा। पहली और तीसरी संख्या का अंतर 1 है, 1 से गुना कर लेते हैं, बस हल करना। इसको 4 बार में काटेंगे, 4 तिया 12 आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा 12। तो 12 आपका आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 को देखिएगा, 1-2 बार वीडियो आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बस मेहनत करनी है, जम के मेहनत करनी है, ये सोच के मेहनत करनी है कि आपको नौकरी हर हाल में लेनी है, तब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, नहीं तो नहीं मज़ा आएगा। हर दिन हर क्षण आपके दिमाग पर यह रहना चाहिए कि हमको नौकरी चाहिए, तब नौकरी मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिलेगी। सवाल नंबर 4 पर आइएगा। सवाल नंबर 4 का था 50 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। 50 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, बाद में पता चला, यहाँ सोचिएगा 50 प्रेक्षण ये संख्या है, इनका माध्य बोलिए चाहे औसत बोलिए 36 है। औसत 36 हमने लिख दिया। फिर कहा बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर, 48 मेरा सही था, इसके स्थान पर 23 लिख दिया गलती से। तो कितने का गलती हो गया, 48 के स्थान पर 23 लिख दिया गया, तो गलती कितने का हो गया, तो 8 में से 3 गया 5, ये 2, यानी 25 का गलती हो गया। तो कितने संख्या में गलती हो गया, 50 संख्या में जितने में गलती होगा उसका औसत बना लेंगे, 50 से डिवाइड कर लेंगे। तो यानी 1/2 की गलती होगा, 1/2 को 0.5 की गलती होगा। बस ये 0.5 को औसत में जोड़ना पड़ता है या घटाना पड़ता, जो जरूरत पड़े वो काम कीजिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेरा 48 रुपया था, हमने 23 रुपया लिखे हैं, इसका मतलब कम लिख दिया है ना, तो कम लिख दिए। तो सही करने के लिए 0.5 तो जुटेगा, बस जोड़ देंगे हम। 36 में 0.5 को हम जोड़ते हैं तो मेरा 36.5 आपका आंसर हो गया। फिर से सुनिएगा, 50 संख्या का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 लिख दिया गया। तो गलती तो हमने लिखा है, कितने गलती लिखा है, 25 का गलती लिखा है, कितने संख्या में, बस उससे भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा, क्योंकि औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। 1/2 की गलती हुआ, 1/2 मतलब 0.5 की गलती हो गया। तो सोचेंगे यहाँ 48 रुपया मेरा था, हम 23 रुपया लिखे, इसका मतलब कम लिख दिए हैं। सही करने के लिए हमको प्लस करना पड़ेगा, तब मेरा सही उत्तर होगा। सही करने के लिए हम जोड़ दिए, बस आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 पर आइएगा। सवाल नंबर 5 को देखते हैं। 3 संख्या का औसत 60 है। 3 संख्या का औसत 60 का, तो योगफल तो 60 हो, योगफल 180 हो जाएगा। 3 संख्या आपके पास है, 3 संख्या का औसत 60 है, तो योगफल आपका 60 गुना 3 इक्वल टू 180 हो गया। फिर कहा यदि उनमें से पहली संख्या शेष 2 संख्या के योग का 1/4 है, पहली संख्या शेष 2 संख्या के योग का 1/4 है, इसका मतलब ये 1 होगा, ये 4 हो जाएगा, योग का 1/4 है। तो अब देख लीजिए टोटल 180, टोटल 5, यानी 5 कलम का दाम 180 रुपया, 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो आंसर हमको पता करना है क्या, तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या जिसका वैल्यू रहता है उससे भाग देते हैं और जिसको पता करना पड़ता है गुना करते हैं। बस ये 36 बार में कट जाएगा, तो पहली संख्या आपका 36 हो जाएगा, 36 आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका है, पहली संख्या आपका 36 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 पर आइएगा। सवाल नंबर 6 का था 3 दिन के प्रथम 3 दिन का औसत तापमान 20 है, तो 20 या 60 हो जाएगा। 3 दिन का औसत तापमान 20 है, तो 20 या 60 हो जाएगा। शॉर्टकट हम चल रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है। अगले 3 दिन का औसत 30 है, 3 दिन का औसत 30 है, तो ये 90 हो जाएगा। फिर कहा पूरे सप्ताह मतलब 7 दिन होता है, औसत 35 है, बस इसको गुना कर लेते हैं। तो 7 5 35 के 5 बाकी 3 7 या 21 3 24, यानी 245 हो जाएगा। तो हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि अंतिम दिन का तापमान क्या था। अंतिम दिन मतलब क्या, देखिए ये दोनों को हम जोड़ देते हैं और ये दोनों को इसमें घटा देते हैं जोड़ने के बाद, यानी 6 दिन को हम 7 दिन में घटा देंगे तो अंतिम दिन 1 दिन बच जाएगा। तो वही काम कीजिएगा, 245 में ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 150 हो जाएगा। 150 हम घटा लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9, यानी 95 आपका आंसर हो जाएगा। 95 डिग्री आपका आंसर बनेगा, कोई भी ऑप्शन में नहीं है, आपका आंसर 95 होगा, 95 हो जाएगा। समझ में आ चुका है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आइएगा 7 पर आते हैं। सवाल नंबर 7 का था किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 25 गुना 12 कर लेते हैं।
12 खिलाड़ी, उल्टा लिख देते हैं इसको, 12 खिलाड़ी है, औसत 25 वर्ष है, यानी 300 हो जाएगा। फिर कहा यदि कप्तान की आयु को भी सम्मिलित कर दिया जाए, यदि कप्तान की आयु को भी हम सम्मिलित कर दें तो 12 खिलाड़ी है यहाँ पर, तो 12 खिलाड़ी की औसत आयु 25 वर्ष, यदि कप्तान की आयु को भी सम्मिलित कर दिया जाए, इसका मतलब 12 1 13 हो गया। औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि मतलब क्या, ये 25 था तो यह 26 हो गया। अब इसको हल करते तो ये हो जाएगा 338। तो हमको पूछा जा रहा है कि कप्तान की उम्र क्या है, इसमें कप्तान भी जुटा है, ये बिना कप्तान का है। अगर 13 आदमी में से 12 आदमी को हम घटा लेते हैं तो कप्तान की उम्र मिल जाएगा, 38 आपका आंसर हो जाएगा। ये 38 वर्ष आपका आंसर होगा। समझ में आ चुका है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 8 पर आइएगा। 8 को हम देखते हैं। वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा, आपको पक्की समझ में आ जाएगा, टेंशन आपको लेना नहीं है। सवाल नंबर हम 8 पे बढ़ते हैं। 8 पे आइएगा। 8 नंबर कहता है 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। 4 भाई की औसत उम्र 12 वर्ष है। 4 गुना 12 कर लेते हैं, 12 चौक 48 हो जाएगा। 48 हो गया। यदि उनकी आयु में माँ की आयु को भी सम्मिलित कर देते हैं, तो माँ की आयु को सम्मिलित करते हैं, 4 1 5 हो गया। सम्मिलित कर दिया जाए तो कुल 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। पहले 12 था, अब 5 वर्ष बढ़ गया 17, तो 17 हो गया। 17 25 85 हो जाएगा। तो आंसर पूछा जा रहा है कि माँ की उम्र क्या है, तो घटाना पड़ेगा 85 में 48 को घटाना पड़ेगा 15 में से 8 के 7। अब यहाँ बच गया कितना, 7, 7 में 4 गया 3, यानी माँ की उम्र हो जाएगा 37 वर्ष। यही आंसर हो गया 37 वर्ष, और कुछ नहीं करना, आपका आंसर हो गया 37 वर्ष। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर आते, 10 नंबर को देखते हैं। 10 नंबर सवाल का आता है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। कोई क्रिकेटर है, 10 पारी खेला और हर में 32 के औसत से रन बनाया, सभी में यानी 320 रन को मारा। अब उसके बाद बोलता है खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बना दे, अगली पारी में वो कितना रन बना दे ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। यानी अगला पारी खेलेगा तो 11वीं पारी होगा, 4 वृद्धि हो जाएगा तो 32 4 36 हो जाएगा। तो इसको गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 396 हो जाएगा। 396 हो गया। तो कितना रन बनाया ताकि उसका 4 बढ़ गया, बस इसको घटाना पड़ेगा। 396 में से 320 घटेगा, 6 में से 0 गया 6 हो जाएगा, या 9 में से 2 गया 7, यानी 76 आपका आंसर हो जाएगा। 76 यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। 76 हो जाएगा। 396 ही आया ना, हाँ 396 76 होना चाहिए। 76 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। समझ में आ चुका है, यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 पर आइएगा। सवाल का आता है 11 नंबर 2 + 4 + 6 + 8 n कि इसका औसत, इसका योगफल का सूत्र क्या होगा। ये सम संख्या का योगफल है। सम संख्या का योगफल होता है n × n+1, इसको याद रखिएगा। n × n+1 ये सम संख्या का योगफल का सूत्र होता है, इसको याद रखना है। सम संख्या का योगफल n × n+1 होता है। यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा। कोई भी ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस हो जाएगा। 12 नंबर आइएगा। सवाल का आता है 1 + 2 + 3 + 4, ये n तक होना चाहिए, लास्ट में n नहीं है। तो इसका योगफल का सूत्र होता है प्राकृतिक संख्या का योगफल पहली जोड़ अंतिम बटा 2, बस ये हो गया। या इसी को सजा के लिखता है n × n हो गया, n × n+1/2, यही योगफल होता है। ये सूत्र बना देता है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 पर आइएगा। सारा सूत्र है, सूत्र को याद रखना है, सभी सूत्र है। यह सवाल नंबर आपका कहता है 12 नहीं 13। स्क्वायर का 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 13 नंबर होगा ना, हाँ 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर n स्क्वायर का योगफल का सूत्र क्या होगा, n × n+1 × 2n+1/6, सारे का योग सूत्र होता है, इसको याद रखना है। 14 नंबर सवाल का आता है क्यूब। तो क्यूब 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब n क्यूब, इसका सूत्र होता है n × n+1/2 इस पर होल स्क्वायर। सारे सूत्र को याद रखिएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा, सवाल आप बना सकते हैं आराम से। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 पर आइएगा। 15 पर आइएगा, अभी मज़ा आएगा आपको। 15 पर आइएगा, सवाल बनाने में कितना मज़ा आता है देखते। सूत्र याद रहना चाहिए। सवाल का आता है 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 है 50 तक का है। इनका योगफल क्या होगा। यह प्राकृतिक संख्या n × n+1/2,
ये याद रखे थे। n का मान 50 से रख लीजिए। 50 गुना 51/2, बस इसको 25 बार में काटेंगे, बस 25 गुना 51 कर लेंगे। 1275 आपके ऑप्शन है, 1275 आपका आंसर हो जाएगा। बस इसको हल करना, n का मान 50 से रखना है, n + 1 51 हो गया, बस हल करना है, आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल है 16 नंबर। 2 + 4 + 6 ये 50 तक गए, ये दिया ना। इसका योगफल क्या होगा, तो योगफल आपको बताना। तो योगफल आप बता दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। देखिए 50 तक तो गया है, तो 50 तक गया, लेकिन n का मान 25 होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, पहली जोड़ अंतिम बटा 2, ये योगफल का सूत्र होता है। योगफल का सूत्र होता है पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या, ये सूत्र होता है। तो पहली 2 अंतिम 50/2 संख्या, ये संख्या कितने होंगे, 25 होंगे ना, क्योंकि 2 4 6 या 50 तक तो गया, लेकिन 25 को संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या को नहीं लिया गया है। बस यहाँ करना है 52, यहाँ हो जाएगा 52/2 26, 26 गुना 25, बस इसी का सॉल्यूशन करना है, आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। 26 गुना 25 कर लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। दूसरा भी तरीका इसका होता है, दूसरा तरीका सूत्र पर भी बैठा सकते हैं, आपका आंसर सूत्र पर भी बैठा सकते हैं, आपकी इच्छा जो करना है सूत्र पर भी बैठा सकते हैं, नहीं तो इसको हल कर लीजिए। हल करने के बाद 650 आंसर हो जाएगा। सूत्र कहता है n × n + 1, यही कहता है ना। n का मान 25 होगा, क्योंकि 50 तक में ये 25 को संख्या होगा। 25 गुना 26 कर लो, n + 1, बस इसको लिखेंगे 650, यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा और कुछ करना नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में 18 पर आइए। 18 नंबर कहता है 2 4 6 50 तक का औसत क्या होगा। औसत बराबर होता है पहली जोड़ अंतिम बटा 2। 18 नंबर सवाल है, पहली जोड़ अंतिम बटा 2, यह औसत का सूत्र होता है। पहली 2 अंतिम आपका 50/2, 52/2 26 आंसर हो गए और कुछ नहीं करना, 26 आपका आंसर बन जाएगा, 26 हो गया। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल का था ट्रिक को कितने तरह से लिखा जा सकता है। 19 नंबर, इसका तरीका देखेंगे। TRIC के ट्रिक को कितने तरह से लिखा जा सकता है, कुछ नहीं करना। 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 ले लिए। इसको कहता है फैक्टोरियल 5, इसको हल कीजिए। 5 गुना 5 से लेकर 1 तक पहुंचा दिए। 5 4 3 2 1, बस हल करते हैं। 5 चौक 20 या 60 गुना 120, बस 120 आंसर हो गया और कुछ नहीं करना। बस जितना लेटर है उतना लिख लीजिए, उसके बाद उसको हल कर लिए। 5 से लेकर 1 तक पहुंचा दिया, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सेंटर, CENTERE, सेंटर को कितने तरह से लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। CENTERE, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर CENTERE, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 लिख दिए। जितने बार रिपीट होगा CENTERE, जितने बार जो लेटर रिपीट होगा उससे डिवाइड कर लेना है, बस इसको हल करना। 6 से 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसको भी लिख सकते हैं नीचे 2 गुना 1, ऐसे कटा भी सकते थे, ये दोनों को पहले ही छोड़ सकते थे। 6 पंच 30, 30 चौके 120, 120 छके यानी 720 आपका आंसर हो जाएगा। 720 उत्तर होगा, 720 आपका आंसर हो जाएगा। कोई नहीं है, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। 2 2 4 2 6, 720 आपका आंसर होगा, ये उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक घन की 3 स्थिति दर्शाई गई है और ये 2 के विपरीत, ये घन है, कोई दिक्कत नहीं है, पासा है। 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये पूछता है। ये तो हम कई बार आपको बता चुके हैं, फिर रिपीट किया सवाल। यहाँ कहता है 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। हम सवाल को बना देते हैं, फोटो पहले बना लेते हैं, उसका सवाल को बनाते हैं। फोटो यहाँ है 6 1 4 5 3 6 4 1 2, 2 के विपरीत हमको चाहिए, तो 2 तो यहाँ दिख रहा है, 4 और 1, तो जो कॉमन आएगा तो कॉमन में कॉमन हटाने बोले, जो बच गया उसका उत्तर वही होता है। 2 के विपरीत 6 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आपको हम कल भी बताए थे, कॉमन जो मिल गया बस कॉमन को कॉमन में हटा दीजिए, जो बच गया वही आंसर होगा। अगला सवाल है उसी तरह से कॉमन लेकर आप बताइए कि 22 नंबर सवाल आपका आंसर क्या होता है। आंसर पूछता है कि इसमें 6 के विपरीत क्या होगा। 22 नंबर का आंसर सभी को देना है, सभी को हल करके 22 नंबर का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। 23 पर बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल को देखिएगा। 23 नंबर सवाल देखिएगा आप यहाँ ध्यान से। 4 फिगर है, डाइस का 4 फिगर है, डाइस का 4 फिगर है, चारों फिगर को हम बना लिए।
चारों फिगर को बना लिए। 6 3 1 हो गया, 5 2 4 हो गया, 3 5 1 हो गया, उसके बाद 2 3 6। हाँ, आंसर पूछता है 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। 3 के बगल में 6 और 1 है, 6 और 1 कहीं कॉमन नहीं है, नहीं चलेगा। 3 यहाँ पर, 3 के बगल में 5 और 1 है, 5 और 1 कहीं पर नहीं चलेगा। 3 के बगल में 2 और 6 है, 2 और 6 नहीं चलेगा। तब आपको करना है क्या है, दो पासा को चूज करना है जिसमें एक डिजिट कॉमन हो। इस दोनों पासा में देखिए 6 कहीं मिलता है, नहीं मिलता है, 1 भी नहीं मिलता है, 3 भी नहीं मिलता, नहीं चलेगा। इस दोनों में हम देखते हैं, इस दोनों में हम देखते हैं क्या मिल रहा है, 3 और 1 मिल रहा है, तो 3 और 1 मिल रहा है, 2 नहीं चलेगा। और इस दोनों में हम देखते हैं, इस दोनों में क्या मिल रहा है हमको, 6 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, ये भी नहीं चलेगा। और इस दोनों में देखते हैं एक ही डिजिट कॉमन होना चाहिए। इस दोनों में हम देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है आपका, इस दोनों में हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है। 5 हम ले लिए, 2 जगह 5 लिख दिए। 5 के बगल में 4 और 2, 4 और 2 लिख दिए। 5 के बगल में 3 और 1, 3 और 1 लिख दिए। तो हमको 3 का उल्टा कुछ पूछता है, 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4। बस ये उत्तर होगा, ये आंसर होगा, 3 का उल्टा 4 हो जाएगा। कॉमन विधि काम नहीं करेगा, तो इस प्रकार का काम करना। जामुनी का उल्टा क्या होगा, ये पिछला क्लास में भी बताया गया था। 24 नंबर इसी तरह से आपको हल करके बताना है कि जामुनी का उल्टा क्या होगा। आप सभी आंसर देंगे इसमें। सवाल नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। 25 नंबर का था पॉइंट का उल्टा क्या होगा। तो पॉइंट का उल्टा क्या होगा, यहां पर देखिएगा, पॉइंट का विपरीत क्या होगा आपको पूछा जा रहा है। तो पॉइंट का विपरीत पूछा जा रहा है। देखिए हम सवाल को बना देते हैं। यह 25 नंबर सवाल आपका हो गया कि पॉइंट का विपरीत सतह पर क्या होगा। आपको पूछता है 3 पासा दिया गया है, तीनों पासों को हम लिख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर देखिएगा क्या मज़ा आता है। यहाँ पॉइंट दिया है, यहाँ स्टार दिया है, यहाँ प्लस दिया है और नीचे प्लस है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ पॉइंट है और ये चतुर्भुज है और यहाँ पॉइंट है, यहाँ स्टार है। तो इस दोनों में देखिए पॉइंट का उल्टा प्लस और स्टार कहीं नहीं है, पॉइंट का उल्टा त्रिभुज और प्लस नहीं है, तो पॉइंट का उल्टा चतुर्भुज नहीं है। ये दोनों में हम कॉमन देखते हैं। कॉमन सिर्फ आपको पॉइंट दिख रहा है। पॉइंट हो गया क्या, पॉइंट के बगल में प्लस और स्टार है, स्टार डाल दिए। और पॉइंट के बगल में आपका 2 चीज़ दिख रहा है, नहीं चलेगा। पॉइंट और ये दोनों चलेगा, नहीं चलेगा। इस दोनों में देखते हैं पॉइंट दिख रहा है हमको और स्टार दिख रहा है, ये भी नहीं चलेगा। इस दोनों में देखते हैं पॉइंट हमको दिख रहा है, सिर्फ पॉइंट दिख रहा है, तो इस दोनों को हम उठा लेते हैं। पॉइंट दिखा, पॉइंट के बगल में प्लस और त्रिभुज दिखा, पॉइंट के बगल में चतुर्भुज और स्टार दिखा, तो हमको कहता पॉइंट का उल्टा क्या होगा। कौन ऐसा चीज़ है जो कि इसमें नहीं दिखता, ऑप्शन से भी छांटना पड़ेगा। प्लस इसमें दिख गया, प्लस पॉइंट का उल्टा नहीं होगा, स्टार नहीं होगा, तो यहाँ पर त्रिभुज, त्रिभुज भी नहीं होगा पॉइंट का उल्टा, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज भी नहीं होगा इसका उल्टा। तो यहाँ पर हम आपको देखना पड़ेगा कि इसका आंसर नानुब्दिज होना चाहिए, क्योंकि इसमें पॉइंट का उल्टा ऑप्शन कहता कि पॉइंट का उल्टा क्या होगा, प्लस तो जिंदगी में कभी नहीं होगा। स्टार कहता त्रिभुज का उल्टा स्टार होता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ त्रिभुज भी, त्रिभुज स्टार का उल्टा होता है, ये भी नहीं होगा। चतुर्भुज कहता चतुर्भुज प्लस का उल्टा होगा, ये भी नहीं होगा। ये सवाल गलत है, इसका आंसर नहीं होगा। 26 का आंसर हमको चाहिए। 26 का आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। 26 का आंसर सभी को देंगे। 27 पर आते हैं। लाल का उल्टा क्या होगा, देखिए लाल, पीला और सफ़ेद, पीला और सफ़ेद कॉमन आ गया, तो पीला और सफ़ेद कॉमन हो जाएगा, तो लाल का उल्टा काला हो जाएगा। आंसर हो गया लाल का उल्टा काला। और 28 नंबर ट्रिक को हम बता दिए कितने तरह से लिखेंगे। 29 नंबर भी बता चुके हैं सेंटर को कितने तरह से लिखता है, ये रिपीट कर गया। 30 नंबर पर आते हैं। 30 नंबर 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। देखिए 4, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमको, 5 और 1 कॉमन दिख रहा है दोनों में। 5 और 1 को हटा दिए, 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2, 4 का उल्टा 2, आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर होगा। भिन्न को छांटे, भेड़ बकरी गाय भालू, भेड़ बकरी गाय भालू, तो भेड़ बकरी गाय भालू, भालू हो जाएगा आंसर आपका, भालू चलेगा, क्योंकि ये पालतू जानवर है। भेड़ बकरी भालू, भेड़ बकरी गाय पालतू है, ये जंगल में रहता है भालू, इसलिए आपका आंसर भालू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ चुका होगा और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक इलेक्ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद। और जो नए इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। कल मिलते हैं, कल आते हैं।